हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विजय और इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले ट्यूटोरियल आपसे छूटे ना। आप अपना कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आने वाले ट्यूटोरियल को इम्प्रूव कर सकें। और इस ट्यूटोरियल को आप ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जिनको इस तरह के ट्यूटोरियल की ज़रूरत है। आज का ऑब्जेक्टिव है हाउ टू डिज़ाइन LDR बेस्ड सर्किट। तो आज के ट्यूटोरियल में हम LDR को यूज करके सर्किट डिज़ाइन करेंगे। LDR का पूरा नाम होता है LDR, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ये एक ऐसा रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस लाइट पे डिपेंड करता है। तो इस पे डिस्कशन करने से पहले मैं आपको किसी मटेरियल या एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। मान लीजिए कि कोई मटेरियल X है और इसका जो आउटर बैंड है, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी मटेरियल एलिमेंट का सबसे आउटर जो बैंड होता है वो बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। और जस्ट उसके पहले वाला बैंड वैलेंस बैंड कहलाता है। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है, सपोज कि ये इजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी मटेरियल एलिमेंट में अगर हम उसके नाभिक से बाहर की तरफ चलते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर हम कंडक्शन बैंड की तरफ जाते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड की होती है, उससे कम होता है वैलेंस बैंड की। इन दोनों बैंड के जो बीच का जो एनर्जी गैप है वो सपोज मान लीजिए Eg है। ये ऐसा एनर्जी है कि अगर जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये एनर्जी इनको मिल जाए तो ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी है या नहीं है, ये डिपेंड करता है कि उसके कंडक्शन बैंड में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। किसी भी मटेरियल के अगर कंडक्शन बैंड में जितना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस मटेरियल की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। जिसमें बिल्कुल ही नहीं होते, लगभग ना के बराबर होते हैं, वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, उसमें बिल्कुल ही इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी नहीं होती है। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि जिनके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन को आर्टिफिशियल रूप से जनरेट किया जाता है, जिससे कि उनकी कंडक्टिविटी बढ़ती है। इस जो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन फ्री घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और किसी भी मटेरियल में जो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी होती है वो फ्री इलेक्ट्रॉन से ही होती है। इसी तरह का एक ऐसा मटेरियल है कैडमियम सल्फाइड CdS। ये ऐसा मटेरियल है कि अगर इस पे जब लाइट पड़ता है तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है, और जब इस पे अंधेरा हो जाता है तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, आइए हम इस पे देखते हैं। अगर ये कैडमियम सल्फाइड अगर अंधेरे में है तो इस कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं। लेकिन जब ये कैडमियम सल्फाइड को जब रोशनी में रखते हैं, प्रकाश में रखते हैं, तो प्रकाश से आने वाले जो फोटान होते हैं, उस फोटान से इस वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एनर्जी लेते हैं। वो एनर्जी लगभग इस एनर्जी गैप के बराबर जब हो जाती है तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके और कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं। इस तरह से बंध तोड़ करके और बैलेंस बैंड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचते हैं और इस कैडमियम सल्फाइड का कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इस पे कैडमियम सल्फाइड पे जितनी प्रकाश की जो तीव्रता होती है, जितना ही तेज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और उसकी कंडक्टिविटी उतना ही बढ़ेगी। तो इससे ये पता चलता है कि इस कैडमियम सल्फाइड का जो रेजिस्टेंस है वो प्रकाश की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे मान लीजिए कि कैडमियम सल्फाइड का जो रेजिस्टेंस है RCD है, तो RCD व्युत्क्रमानुपाती 1/इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता
इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कैडमियम सल्फाइड के इसी गुण का यूज करके एलडीआर का डिज़ाइन किया जाता है। तो आइए एक एलडीआर का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एक इंसुलेटर का डिस्क है। इस डिस्क पे कैडमियम सल्फाइड का सरपेंटाइल फॉर्म में इस तरह से स्ट्रिप बनाई जाती है और यहाँ से 2 टर्मिनल निकाल दिए जाते हैं। ये टर्मिनल जो बाहरी इलेक्ट्रिक सर्किट है उससे कनेक्शन के लिए किया जाता है। ये है एलडीआर। अब इस एलडीआर पे जब लाइट पड़ता है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है और जब डार्क होता है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो इस एलडीआर को यूज करके हम 2 तरह के सर्किट डिज़ाइन किए हैं। पहला है डार्क डिटेक्टर और दूसरा है लाइट डिटेक्टर। अब इन दोनों सर्किट्स को हम अलग अलग डिटेल में उसको समझेंगे। ये है डार्क डिटेक्टर का सर्किट। जो डार्क डिटेक्टर का सर्किट है इसका फंक्शन ये है कि जब ये एलडीआर डार्क में हो तो ये सर्किट एक्टिवेट हो जाए, इस एलडीआर पे लाइट हो तो ये सर्किट ऑफ हो जाए। इसमें एक BC547 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो एक स्विच की तरह काम कर रहा है और इसका बेस पे वोल्टेज VL है और इसी VL वोल्टेज से ये ट्रांजिस्टर स्विच टर्न ऑन और टर्न ऑफ होता है। अगर ये ट्रांजिस्टर स्विच टर्न ऑन होता है तो ये LED ग्लो करने लगती है, अगर ये टर्न ऑफ होता है तो ये LED ऑफ हो जाती है। तो इस पूरे सर्किट में VL का ही रोल है जो इस सर्किट को ऑपरेट करता है। तो हमें इस सर्किट में VL को कंट्रोल करना है और VL को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 2 कंपोनेंट लगे हुए हैं, RD और LDR। ये जो R1 रजिस्टर है ये करंट लिमिटेशन के लिए है, इस LED के लिए। तो RD और LDR को हम यूज करके इस VL को कंट्रोल करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि इस RD का क्या वैल्यू होगा। तो इसका आंसर सिंपल है। इस LDR को हम मल्टीमीटर से पहले लाइट में रख करके और उसका रेजिस्टेंस मेजर करेंगे और फिर अंधेरे में रख के मेजर करेंगे और दोनों रेजिस्टेंस को नोट कर लेंगे। अभी जो मैं LDR यूज कर रहा हूँ उसका अंधेरे में जो रेजिस्टेंस है वो है 562 किलो ओम और जो लाइट में रेजिस्टेंस है वो 6.2 किलो ओम के बराबर है। ये जो RD रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कम से कम इस LDR के रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए जब ये रेजिस्टेंस अंधेरे में हो। तो इस RD की वैल्यू कितना हो गया 562 किलो ओम, लेकिन 562 अवेलेबल नहीं होता है इसलिए हम यहाँ पे 560 किलो ओम यूज कर रहे हैं। अब जब इसको हम पावर सप्लाई से जोड़ते हैं, जैसे सपोज़ ये सर्किट तो +3 वोल्ट से लेकर के और 9 वोल्ट तक पावर सप्लाई से चल सकता है, लेकिन अभी हम जो भी कैलकुलेशन यहाँ पे जो करेंगे वो हम ये मान लेंगे कि ये सर्किट है +9 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। तो जब इस सर्किट को ऑन करते हैं और ये LDR अंधेरे में है तो इस LDR का जो रेजिस्टेंस होगा वो 562 किलो ओम होगा और ये 560 किलो ओम है, लगभग दोनों बराबर होंगे। तो ये जो वोल्टेज होगा जो 9 वोल्ट है, ये वोल्ट अगर रेजिस्टेंस बराबर है तो ये वोल्टेज डिवाइडर का काम करेगा और यहाँ पे VL = VCC/2 होगा। लेकिन ये जो बेस है तो ये सर्किट भी इसके पैरेलल में आ रहा है तो यहाँ पे हमें VCC/2 वोल्ट नहीं मिलेगा, इससे कम लगभग 1.5 वोल्ट के आसपास मिलेगा और ये 1.5 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर स्विच को टर्न ऑन करने के लिए सफिशिएंट है। तो जैसे ही ये जब LDR डार्क में जाता है यहाँ पे 1.5 वोल्ट हो जाता है और ये वोल्ट इस ट्रांजिस्टर को ऑन कर देता है जिससे कि LED ग्लो करने लगती है। लेकिन जब इस पे लाइट पड़ता है तो इसका रेजिस्टेंस 6.2 किलो ओम हो जाता है जो कि इस रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज कुछ मिली वोल्ट होता है जो कि इस ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन नहीं कर पाता है और ये LED ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से इस सर्किट का ये फंक्शन है कि जब इस पे जब लाइट पड़ती है तो सर्किट ऑफ हो जाता है और जब ये LDR डार्क में होता है तो ये सर्किट
एक्टिवेट हो जाता है। इसका जो दूसरा सर्किट है लाइट डिटेक्टर का फंक्शन ठीक उसके उल्टा है, और उस सर्किट से इस सर्किट में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हम जो इस बेस और ग्राउंड के बीच में जो LDR लगा था, यहाँ पे रजिस्टर लगाएंगे और यहाँ पे LDR लगाएंगे। इस रेजिस्टेंस जो यहाँ पे जो RD है इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये भी सिंपल एग्जांपल है कि पहले जो आपने यहाँ पे नोट किया हुआ है कि लाइट में इसका रेजिस्टेंस 6.2 किलो ओम है, तो यहाँ पे RD की वैल्यू होगी RD इज इक्वल टू 6.2 डिवाइड बाई 4। जो भी वैल्यू होगा लाइट में उससे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये लगभग 1.5 किलो ओम के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने 1.5 किलो ओम यहाँ पे कनेक्ट किया है। अब इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसे ही यहाँ पे लाइट पड़ता है तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो 6.2 किलो ओम होता है, इसका रेजिस्टेंस 1.5 किलो ओम है, तो VL लगभग 1.4 वोल्ट होता है, और ये 1.4 वोल्ट इस ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन कर देता है जिससे कि ये LED ग्लो करने लगती है। लेकिन जब इसको अंधेरे में रखते हैं तो इस LDR का रेजिस्टेंस 562 किलो ओम हो जाता है, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा है। तो इस RD के अक्रॉस कुछ मिली वोल्ट होता है, और वो जो मिली वोल्ट होता है वो इस ट्रांजिस्टर को टर्न ऑन नहीं कर पाता है, जिससे ये LED ऑफ हो जाती है। तो इस तरह से इस सर्किट का जो फंक्शन है कि अगर लाइट है तो ये सर्किट एक्टिवेट होगा, अगर डार्क है तो ये सर्किट ऑफ रहेगा। इस सर्किट को हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं जहाँ पे अगर कोई डिवाइस है जिसको सुबह ऑन करना है, शाम को ऑफ कर देना है, जो कि ऑटोमेटिक हो, वहाँ पे इस सर्किट को यूज कर सकते हैं। और ये जो सर्किट है डार्क डिटेक्टर, इसको हम यूज कर सकते हैं ऐसी डिवाइस जो शाम होते ही टर्न ऑन हो जाए और सुबह होते ही ऑफ हो जाए। इसका सबसे ज़्यादा यूज ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट कंट्रोलर में होता है। इन दोनों सर्किट को 3 वोल्ट से ऑपरेट किया जा सकता है और डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है। अतः ये दोनों प्रोजेक्ट स्कूल के लिए बहुत ही अच्छे हैं। एक इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है इस सर्किट का, जिसमें हम रिले का यूज करके बनाए हैं। ये है लाइट डिटेक्टर सर्किट। ये लगभग सेम है, लेकिन इसमें हमने रिले यूज किया है, जिससे कि 230 वोल्ट का जो भी अपरेटस होगा उसको हम टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से ये जो सर्किट आप देख रहे हैं, ये सर्किट लगभग उसी तरह सेम है। इसमें सिर्फ कुछ कंपोनेंट है जो एक्स्ट्रा हैं, जैसे ये ट्रांजिस्टर, रिले, डायोड और ये R2 रजिस्टर। इसका ये जो पार्ट है, ये पार्ट सेम है, पहले वाले सर्किट की तरह है, उसका फंक्शन भी सेम है। जब ये ट्रांजिस्टर टर्न ऑन होता है तो इसका एमीटर इसके बेस से कनेक्टेड है, तो ये भी ट्रांजिस्टर टर्न ऑन हो जाता है और इस रिले के कॉइल से करंट फ्लो करती है, जिससे यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड ये जो कॉन्टेक्ट है रिले का, इसको इस पोजीशन में ले आता है और ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, और इससे कनेक्टेड जो भी लैंप या जो भी अपरेटस है तो वो टर्न ऑन हो जाता है। और जब ये स्विच ऑफ हो जाता है, इसका बेस वोल्टेज 0 हो जाता है, तो ये भी BC547Q2 ये भी ऑफ हो जाता है और इस कॉइल के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करती है, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डिसअपीयर हो जाता है, तथा ये जो कॉन्टेक्ट है पुनः अपने पहले वाली अवस्था में पहुंच जाता है और ये सर्किट ब्रेक हो जाता है, जिससे कि ये डिवाइस ऑफ हो जाती है। यहाँ पे एक जीनर डायोड है जो बैक EMF से प्रोटेक्ट करता है, तथा यहाँ पे 5 वोल्ट मेंटेन रखता है। ये जो रिले है वो 5 वोल्ट का है, तो जैसे ये 5 वोल्ट से ज़्यादा होगा ये उसको कंट्रोल कर देता है। तो ये है लाइट डिटेक्टर सर्किट, ये एक डार्क डिटेक्टर सर्किट है। अभी जो पहले हम लोगों ने डार्क डिटेक्टर सर्किट का जो डिस्कशन किया था उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें रिले कनेक्ट किया गया है, जिससे कि हम किसी भी 230 वोल्ट AC सप्लाई से चलने वाले डिवाइस को कनेक्ट कर सकें। तो इसका भी फंक्शन लगभग सेम है जैसे पहले वाले जो डार्क डिटेक्टर सर्किट हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आइए अब इन सभी सर्किट्स को हम ब्रेडबोर्ड पे बनाते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस है इन सभी सर्किट का। जो सर्किट अभी मैंने डार्क डिटेक्टर का डिस्क्राइब किया था उसको मैंने ब्रेडबोर्ड पे वायर कर लिया है। सारे कंपोनेंट सेम वही हैं जो सर्किट में दिया गया है। ये डार्क डिटेक्टर सर्किट जब ये LDR पे अंधेरा होगा तब ये LED ऑन हो जाएगी, मीन्स कि ये अंधेरे में एक्टिवेट होगा। ये रजिस्टर 220 ओम का है, उसके बाद ये LED कनेक्ट है इस BC547 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, और पावर से 560 किलो ओम का एक रजिस्टर बेस से कनेक्ट है और बेस से एक LDR ग्राउंड। तो आइए इस सर्किट को देखते हैं, चेक करते हैं। अभी ये देख रहे हैं कि इस LDR पे लाइट पड़ रहा है, तो ये सर्किट ऑफ है, और जैसे ही ये LDR पे अंधेरा होगा मतलब डार्क होगा तो ये LED ग्लो करने लगेगी।
तो इस पे डार्क करने के लिए हम इस LDR को कवर करेंगे पेपर से। एक मैंने LDR को कवर करने के लिए पेपर को रोल करके पाइप टाइप का बना लिया है। अब इससे हम कवर कर देंगे। देख रहे हैं जैसे ही मैंने इसको कवर किया ये LED ग्लो करने लगी, और फिर जैसे ही हम इसको बाहर निकालेंगे तो LDR पे लाइट पड़ेगा तो फिर LED ऑफ हो जाएगी। फिर जैसे ही इसको हम कवर करेंगे LED ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये सर्किट अंधेरे में एक्टिवेट होता है। तो इसका सबसे अच्छा यूज स्ट्रीट लाइट में है, जो ऑटोमेटिक जैसे ही शाम होगी सारी लाइटें ऑन हो जाएंगी, और जैसे ही सुबह जब प्रकाश होगा तो ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये सर्किट 3 वोल्ट की पावर सप्लाई से कनेक्ट है। ये आप देख रहे हैं कि 1.5 वोल्ट के 2 सेल लगे हुए हैं। ये दोनों सेल सीरीज़ में हैं, तो ये टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट हुआ, और 3 वोल्ट से ये ऑपरेट हो रहा है। अब दूसरा सर्किट हम इस पे जो लाइट डिटेक्टर है, मतलब जो प्रकाश होने पे एक्टिवेट होगा, प्रकाश होने पे ऑन होगा, उस सर्किट को हम बनाएंगे। तो ये सर्किट लगभग सेम है, सिर्फ इसमें एक रजिस्टर चेंज होगा। जैसे आपने पीछे सर्किट डायग्राम में अभी जो मैंने बताया था उसमें देखा था। ये जो 560 किलो ओम है इसके जगह पे LDR लगाएंगे, और LDR के जगह पे 1.5 किलो ओम का रजिस्टर लगाएंगे। तो इस LDR को निकाल देंगे हम, और इस LDR को बेस से और VCC पे कनेक्ट करेंगे, और एक ये 1.5 किलो ओम का ग्राउंड से बेस कनेक्ट कर देंगे। अभी देखिए ये LDR पे अभी लाइट ये पड़ रहा है। LDR पे लाइट पड़ रहा है तो LED ग्लो कर रही है, लेकिन जैसे ही LDR पे डार्क होगा, जब इसको हम कवर करेंगे तो ये लाइट ऑफ हो जाएगा। तो हम LDR को ये कवर कर रहे हैं। देखिए जैसे ही LDR को हमने कवर किया ये लाइट ऑफ हो गई। तो इसका यूज वहाँ पे कर सकते हैं कि जैसे जहाँ पे लाइट होने पे, प्रकाश होने पे कोई डिवाइस एक्टिवेट हो जाए, और अंधेरा होने पे डिवाइस ऑफ हो जाए। जैसे अभी ये अंधेरा है, मैंने उस LDR को कवर कर दिया है तो डिवाइस ऑफ है, लेकिन जैसे ये कवर मैं हटाऊंगा और इस पर लाइट पड़ेगा ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। तो ये लाइट डिटेक्टर है। ये लाइट होने पे, प्रकाश होने पे ये सर्किट काम करता है। ये भी 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन इसको आप 3 वोल्ट से लेकर के 9 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। अभी जो सर्किट हम डिस्कस कर रहे थे उसके अनुसार मैंने सारे कंपोनेंट को ब्रेडबोर्ड पे वायर कर दिया है। Q1 का जो एमीटर है वो Q2 के बेस से कनेक्ट है। Q2 का एमीटर ग्राउंड है, और Q2 के कलेक्टर पे ये रिले कनेक्ट है एक 68 ओम रजिस्टर के थ्रू। ये जीनर डायोड लगा हुआ है। ये जो दोनों वायर हैं, ये दोनों वायर 230 वोल्ट AC सप्लाई है। इसका फेज रिले के इनपुट पे आया है, और यहाँ से आउटपुट हो करके ये प्लग के एक पॉइंट पे लगा हुआ है। इसका ये जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल यहाँ पे आके डायरेक्टली कनेक्ट हो करके और इस प्लग के न्यूट्रल से कनेक्ट है। ये प्लग एक 220 वोल्ट CFL का है। ये जो दोनों वायर है, दोनों वायर DC सप्लाई से आ रहे हैं। ये +9 वोल्ट है, ये ग्राउंड है। तो ये जो होल आप सर्किट ये देख रहे हैं, ये डार्क डिटेक्टर का सर्किट है। अब भी सर्किट को टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करके देखते हैं कि ये सर्किट किस तरह से काम कर रहा है। जैसा कि मैंने ट्यूटोरियल में बताया था कि जब LDR अंधेरे में होता है तो ये स्विच एक्टिवेट हो जाता है और ये लाइट जलने लगेगा, और जब ये लाइट में होगा तो ये स्विच ऑफ रहेगा, और ये लाइट भी या इससे जो भी कनेक्टेड डिवाइस है वो ऑफ रहेगी। अभी इस LDR पे लाइट पड़ रहा है इसलिए स्विच ऑफ है, और जैसे ही इससे हम कवर करेंगे ये स्विच ऑन हो जाएगा, और इससे कनेक्टेड CFL भी ग्लो करने लगेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने इसको कवर किया, कवर करने के बाद ये स्विच ऑन हो गया, और इससे कनेक्टेड ये CFL ऑन हो गया। और जैसे ही इसको हम हटाएंगे और इस पर लाइट जब पड़ेगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा, और इससे कनेक्टेड, ये अभी CFL कनेक्ट है लेकिन इससे कनेक्टेड जो भी डिवाइस होगा वो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये डार्क डिटेक्टर है। डार्क डिटेक्ट करने पर ही ये ऑन होता है, लाइट की दशा में ये ऑफ रहता है। अब आइए दूसरा सर्किट बनाते हैं। दूसरा सर्किट है लाइट डिटेक्टर। लाइट डिटेक्टर सर्किट में हमें ये रजिस्टर और इस LDR को स्वैप करना पड़ेगा तथा इस रजिस्टर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। तो रजिस्टर के जगह पे LDR लगा देंगे, और LDR के जगह पे एक 1.5K का रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। ये
VCC से और बेस के बीच में LDR लगा दिया और बेस से और ग्राउंड के बीच में एक 1.5 किलो ओम का एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। अभी ये लाइट डिटेक्टर सर्किट है, मीन्स कि इस LDR पे लाइट पड़ रहा है तो ये स्विच ऑन है और ये CFL भी ग्लो कर रहा है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अंधेरा होगा तो ये स्विच ऑफ हो जाएगा और ये CFL भी ऑफ हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं, जैसे ही मैंने इसको कवर किया ये स्विच भी ऑफ हो गया और ये CFL ऑफ हो गया और जैसे इस पे लाइट पड़ने लगा ये ऑन हो गया। तो इस तरह से इसको लाइट डिटेक्टर सर्किट बोलते हैं। ये लाइट जब यहाँ पे पड़ता है, इस पे जब लाइट को डिटेक्ट करता है तब ये एक्टिवेट होता है। और आप इस सर्किट को बनाइए और अपने अनुभव को हमारे YouTube चैनल पे शेयर कीजिए। इस सर्किट को आप उन स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए जिनको इस तरह के सर्किट की ज़रूरत हो। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ट्यूटोरियल के साथ। धन्यवाद।